नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको क्या SC/ST के ज़मीन खरीदने के विषय में बताया था कि उनका ज़मीन किस हिसाब से खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि माँ की किस संपत्ति में ऐसी कौन संपत्ति है जिसमें बेटे का हक होता है और ऐसी कौन संपत्ति होती है जिसमें बेटे का हक नहीं होता है। वो माँ के ऊपर है कि वो संपत्ति किसको देंगी। तो इन सभी संपत्तियों के विषय में हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर मेरे आप सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। अगर वीडियो आप देखेंगे तो जरूर आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। अगर कोई माता देख रही हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। माँ के नाम पे संपत्ति ऐसे मान लीजिए, नंबर 1 पे हम मानते हैं कि माँ की संपत्ति जो है वो उनके मैके से मिली, मतलब हमारे नाना के यहाँ से मिली हुई है। जैसे आपके जो नाना जी हैं उनके यहाँ से उनको संपत्ति मिली है, ठीक है, मतलब मायके से। और नंबर 1 जो है उन्होंने अपनी निजी कमाई से, मतलब कोई सर्विस में है उसके इनकम से उन्होंने उस ज़मीन को खरीदा है, यानी खुद की कमाई से। और नंबर 3 पे आता है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति को बेच के। सबसे पहले मैके ज़मीन तब मिलती है या तो मामा मना हो या फिर हो सकता है कि नाना जो है कि हमारा जो आपकी माता जी हैं उनको अपने यहाँ से हिस्सा दिए हों। नंबर 2, आपकी माता जी अगर किसी काम पे हैं, कोई सर्विस में है, उन्होंने अपनी खुद की वेतन या तनख्वाह से या कमाई से उन्होंने अपने संपत्ति खरीदा है। तीसरी संपत्ति इनके नाम पे ऐसी होती है कि आप पिताजी ने क्या किया कि कोई पैतृक संपत्ति बेच करके, कोई पैतृक संपत्ति थी उसको बेच करके और माँ के नाम में वो संपत्ति करवा दिया। जो बेचने के बाद में कहीं और जो है कि प्रॉपर्टी खरीदा, उसी पैसे जो पैतृक संपत्ति थी उसी को बेच करके जो उसे पैसा मिला उससे कहीं और पे संपत्ति खरीदा और वो माँ के नाम पे करा दिया। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, मायके से मिले, खुद की कमाई से माँ ने खरीदा। और एक होता है कि पैतृक संपत्ति को पिताजी ने बेचा या माँ ने ही बेच दिया और बेच के अपने नाम पे प्रॉपर्टी करा ली। अब इसमें कंडीशन ये हो जाती है कि ये जो दो हैं, ये दो संपत्ति जो हैं ये माँ के ऊपर है। बहुत से लोग देखिए हम जहाँ हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब भाई हमारे यहाँ नहीं, हर जगह का मैंने ये चीज़ देखा है कि लोग जो है कि माँ बाप से संपत्ति के लिए लड़ेंगे कि हमारा इसमें हक है, लेकिन क्या है कि ये नहीं देखेंगे कि जो माँ बाप का सेवा करना है वो भी हमारा हक है या नहीं है, इस चीज़ को नहीं देखेंगे। पर क्या है कि अपना अलग होकर अलग खाना पीना स्टार्ट कर देंगे। ज़मीन जिस प्रॉपर्टी उस पर नज़र रखेंगे कि ये हमारा है, इसमें से हमें मिलना है, ठीक है। माँ बाप जी रहे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। ये चीज़ तो क्लियर है कि माँ बाप का आज नहीं तो कल, माँ बाप नहीं कोई भी है उसका डेथ होना ही होना है, मृत्यु होनी है। मृत्यु एक सत्य चीज़ है। तो मृत्यु होने के बाद में क्या है कि वो जो प्रॉपर्टी ये माँ या बाप के नाम पे है तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक जो है कि जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके नाम पे होना ही होना है। लेकिन कुछ लोगों को इंतज़ार नहीं होता है, वो सोचते हैं कि माँ बाप जिंदा है उससे पहले हमें हिस्सा मिल जाए, उनके मरने से पहले हमें हिस्सा मिल जाए। तो अलग हैं, क्या बोलते हैं कि माँ बाप की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये नहीं है कि उनको देखें, बस ये है कि ये जो प्रॉपर्टी इसमें से हमें हिस्सा मिलना चाहिए। कुछ लोग इस टाइप के होते हैं। तो वो क्या है, अब इसमें क्या एक समस्या आती है, मायके से खुद की कमाई संपत्ति से, ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी किसको देंगे। मान लीजिए बेटा, बहू और बेटी या दामाद, ठीक है। बेटा, बहू, बेटी या दामाद, ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है इस प्रॉपर्टी के लिए। अब बात आती है पैतृक संपत्ति को जब बेच दिया, अगर माँ अगर ज़िंदा है, अगर आपको माता जी आपकी ज़िंदा हैं और आपको क्या बोलते हैं संपत्ति चाहिए,
तो इसमें क्या है कि आप इसमें तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलेगा। जब आपके इसके लिए कोर्ट में जब केस करने जाएंगे, तो अगर आपके विपक्ष में गवाही दे दी कि मैं ये प्रॉपर्टी नहीं देना चाहती, ये मेरा खुद का है, ये मेरा खुद का है, मेरी खुद की कमाई से। अब चक्कर ये है खुद की कमाई से कैसे है, खुद की कमाई से कैसे है कि अगर किसी सर्विस में है तो वो दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि हाँ मैं ये जो ज़मीन जो खरीद रही हूँ, मेरा जो इनकम हुआ है, जो ये पैसे जो लाई हूँ या लाया हूँ, वो इस नौकरी के बदौलत मेरे पास में पैसे आए हैं। अब बात यह है पैतृक संपत्ति बेच के खरीदा गया, ये कैसे प्रूफ होगा? तो ये प्रूफ ऐसे होता है, मान लीजिए कि ये पैतृक संपत्ति आज बेची गई है, ये पैतृक संपत्ति आज जो है कि बेची गई है, और 10 या 20 दिन के बाद में जो है कि कहीं और उसी पैसे से संपत्ति खरीदी गई है, ठीक है। तो इस यहाँ भी दिखाना पड़ता है कि हाँ ये जब ये ज़मीन ली जाती है, जब कोई प्रॉपर्टी, तो दिखाना पड़ता है कि भाई ये पैसे हमारे यहाँ से इस जगह से आए हुए हैं। तो अगर आप अपनी जगह पे ठीक हैं, सही हैं, अगर आप अपनी जगह मजबूत हैं, तो आप जो है ये इसमें आप हक ले सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति जो बेच की संपत्ति है उसमें आपको हक मिलेगा। लेकिन माँ ने खुद जो अपनी नौकरी से या अपनी कमाई से जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें उनके मृत्यु से पहले आपको हक नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि मृत्यु से पहले वो किसी को दे जाएं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो समझने की ज़रूरत ये है कि ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए कि माँ हैं या पिता हैं, उनके मृत्यु के बाद में आप उनके उत्तराधिकारी हैं। ऐसा कोई काम ही मत करो कि जिससे कि यार वो किसी को वसीयत कर जाएं या फिर क्या बोलते हैं आपको देने से मना कर दें। तो ऐसा कोई काम ही नहीं करना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ये चीज़ आपने सुना, मायके से खुद की कमाई की संपत्ति से जो है कि माँ आपको उनके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको देंगे या नहीं देंगे। और पैतृक संपत्ति अगर बेच के लिया गया है तो उसमें आप हिस्सा लेने के हकदार हैं। अब बात है बेटी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005, उसके अंतर्गत सरकार ने क्या किया है, इस कानून के अंतर्गत, कि पिता की संपत्ति में बेटियों का भी अधिकार है। जितना भाइयों का अधिकार है, जितना बेटों का अधिकार है, उतना बेटियों का भी अधिकार है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो बहुत सी बेटी, बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि वो अपने माँ बाप की संपत्ति से हिस्सा लेना नहीं चाहती हैं। क्यों? क्योंकि उसका ये नहीं होता है कि माँ बाप क्या करते हैं कि अपने से अच्छे, अगर माँ बाप एक बार कमज़ोर, एक बार क्या हर माँ बाप ये चाहता है मेरी बेटी एक अच्छे से अच्छे परिवार में जाए, एक संपन्न परिवार में जाए। तो जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो समझदार हैं, वो आज भी क्या बोलते हैं, हिंदू उत्तराधिकार नियम संशोधन नियम, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 के अंदर जो उनको अधिकार दिया गया, आज भी उसका प्रयोग नहीं करती हैं। बहुत सी बहनें हैं जो नहीं करती हैं। तो अगर बेटे हैं और बहुएं हैं तो उनको तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि परिवार में कोई ऐसा कला का वजन नहीं बनना चाहिए कि जो उन्हें माँ बाप की मृत्यु से पहले ही उन्हें हिस्सा मांगना पड़े। अगर जो आप उनके साथ रह नहीं सकते हैं, खिलाफ ला नहीं सकते हैं, अगर आप उनको सही से देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो आपको फिर प्रॉपर्टी में भी हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अगर आप उनकी देखभाली कर रहे हैं, बढ़िया साथ हैं, सब कुछ ठीक है, तो आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, ठीक। ऐसा अब जब हम कोई गलत कदम उठाएंगे तभी हमें नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मायके और खुद की कमाई हुई संपत्ति से माँ के मृत्यु से पहले आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है। हाँ, इसमें जो है कि ये आपको पैतृक अगर संपत्ति है तो हाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने एक छोटे से आसान शब्दों में आपको माँ के नाम की संपत्ति के विषय में पूरी जानकारी दिया। अगर बाई चांस मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हो तो उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। और भाई एंड में भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।